क्यों लड़कियों को अनअट्रैक्टिव लड़के पसंद आते हैं, जरा इन इमेजेस पर नजर डालना। ये पैटर्न आपने भी नोटिस किया होगा स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क प्लेस में कि कन्वेंशनली अट्रैक्ट। जो भी इमेज तुम लोग गौर किया है, देखो गोल्ड डिगर का कॉन्सेप्ट जो तुम लोग लगाता है उसको गोल्ड डिगर मत बोलो तुम लोग। मतलब गोल्ड डिगर ऐसा नहीं होता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस परसेंटेज काफ़ी लो है। जनरली जो फीमेल है वो सबसे ज़्यादा वरी होती है अपने ऑफ स्प्रिंग को लेके, ठीक है, कि अगर हम इसके साथ पेयर बॉन्डिंग करेंगे, इसके साथ अगर मेरा मेटिंग होगा तो उसको अंदर से सिक्योरिटी चाहिए कि आगे आने वाले जो ऑफ स्प्रिंग है उसका फ्यूचर सिक्योर्ड हो, और उसको लेके थोड़ा बहुत फाइनेंशियली कंसिड्रेशन उसके माइंड में रहता है इस सब चीज़ को लेके। अब इस चीज़ को तुम डायरेक्टली गोल्ड डिगर का ठप्पा लगाएगा तो ये गलत बात है। ऐसे उसका भी एक परसेंटेज फिक्स है, गोल्ड डिगर भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती है। अट्रैक्टिव लड़की एक कन्वेंशनली अनअट्रैक्टिव लड़के के साथ हैप्पीली रिलेशनशिप में आ जाती है और शादी भी कर लेती है, जो कि एग्जैक्ट पैटर्न आपको मेल्स के साथ होते हुए एक्सट्रीमली कम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट रिसर्च तो ये बताते हैं कि अगर एक अट्रैक्टिव लड़का है तो वो और स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस दिखाएगा एक अट्रैक्टिव गर्लफ्रेंड को ही डेट करने का। इसके पीछे बहुत ही बेसिक रीज़न है, क्योंकि मेल जो है वो ब्यूटी उसके डीएनए में है कि वो ब्यूटी चूज करता है फीमेल का। और इसके पीछे रीज़न जो है, तुम बायोलॉजिकली अगर रीज़न देखने जाएगा तो तुमको पता चलेगा कि जितना ज़्यादा कोई भी फीमेल ब्यूटीफुल होती है तो उसका जो फर्टिलिटी रेट रहता है वो उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही हाई रहता है। कोई भी तुम फॉर एग्जांपल, बहुत लोग इसमें डिबेट करता है कि ओ ये एक्ट्रेस है 45 में अच्छी लगती है, तुम उसको कभी 25 में नहीं देखा, तुम उसको कभी 23 में नहीं देखा, तो उसका पीक होता है उस टाइम ब्यूटी का, ठीक है। और इसी के लिए लोग, मतलब तुम ध्यान दिया होगा इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च है। लियोनार्डो डिकैप्रियो को इस तरह से बैस किया जाता है इस चीज़ पे कि यंगर यंगर। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग जब भी मीटिंग के लिए अपना कुछ पार्टनर ढूंढते हैं तो उसमें सबसे मेन जो हम लोग के अंदर जो बायोलॉजिकल फैक्ट है, जो अंदर से एकदम फोर्स करता है हम लोग को कि एकदम ब्यूटी पे ध्यान देना है, उसके पीछे रीज़न है फर्टिलिटी। तुमको पता है कि फर्टिलिटी कैसे डिक्लाइन करने लग जाता है फीमेल में 30 के बाद, ठीक है। तो इसी के लिए यंगर, ब्यूटी, ये सब चीज़ हमारे अंदर है, लेकिन फीमेल का जस्ट अपोजिट है, बताएंगे अभी। जबकि एक ब्यूटीफुल लड़की के लिए क्या लुक्स मैटर नहीं करते? बट नहीं करते हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज में कुछ फैशन बन गया है, उसको लेके थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन तुम खुद देख लो ना, तुम आसपास के लाइफ में एग्जांपल देख लो तुम। फिर जरा ये देखना, बैंगलोर में जब क्वैक क्वैक नाम की एक ऑनलाइन डेटिंग कंपनी ने अपने यूजर्स में एक सर्वे लिया, तब उन्होंने देखा कि लड़कियों ने उनको दिए गए 100 लड़कों की प्रोफाइल्स में से सिर्फ 4 को ही राइट स्वाइप किया। बट वहीं पर लड़कों का आंकड़ा पता है आपको कितना था? 100 में से 35, 9 टाइम्स ज्यादा लड़कियों से। इनफैक्ट टिंडर, बम्बल और ओके क्यूपिड, इसके पीछे तो बेसिक रीज़न है। तुमको पता है कि अभी नॉर्मल एवरेज लड़का, इवन अगर वो हैंडसम भी हो और उसको कंपेयर किया जाए, मान लो फॉर एग्जांपल एक 1 to 10 स्केल में एक 9 स्केल का एक मेल है, ठीक है, और 1 to 10 स्केल में एक 7 की फीमेल है, ठीक है। तुमको क्या लगता है किसके पास ज़्यादा ऑप्शन होगा? कंपैरिजन ही नहीं कर सकता है। जो मेल का जिसका हम 9 बता रहे हैं ना, 9 लोग मेरा भी फ्रेंड में घूम रहा है, हम खुद 9 है, मतलब हाँ 9 नहीं बोलेंगे, हम 8 बोलेंगे अपने आप को। फिर भी नहीं आता है भाई ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तुमको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन के लिए तुमको थोड़ा सा रहेगा प्रिविलेज, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो लुक्स वगैरह को लेके तुम लोग जो वॉगिंग चालू किया है, उससे बढ़िया जॉगिंग करके थोड़ा सा बॉडी वॉडी बनाओ, ताकि उसका बायोलॉजिकली उसको फोर्स करे कि हाँ भाई ये परफेक्ट है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो। को भी ऐसे ही सिमिलर रिजल्ट्स मिले, जो कि ये बताता है कि ये प्रेफरेंस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूनिवर्सल है। मतलब जब यूनिवर्सली लड़कियां 80 से 90% लड़कों को लुक्स वाइज अनअट्रैक्टिव मानती है, तो फिर क्यों रियल लाइफ में उनका जवाब 360 डिग्री पलट? क्योंकि फीमेल फर्टिलिटी को लेके परेशान नहीं है मेटिंग चुनने में। उसको डर नहीं है इस चीज़ का कि भाई ये बंदा फर्टाइल है भी कि नहीं। उस सर्वाइवल को लेके उसका मेटिंग स्ट्रेटजी दोनों का अलग अलग है, मेल और फीमेल का, ठीक है। फीमेल का है स्ट्रॉन्गर, जो इसके ऑफ स्प्रिंग को सिक्योरिटी दे सके, लेकिन जस्ट अपोजिट मेल का है सिक्योरिटी उसका ऑलरेडी सॉर्टेड है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए हेल्दी। तो इससे हेल्दी कैसे मिलेगा? जिसका अच्छा फर्टिलिटी रेट हो। और उसका क्या क्या इंडिकेटर है फर्टिलिटी रेट हाई का? ब्यूटी, हेयर,
फिर ये, फिर वो पीछे। लड़ जाता है। आर्ग्यूएबली इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने एक बार एक चीज कही थी कि सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब मैं आज तक अपने 30 इयर्स के करियर के बाद, अपने रिसर्च के बाद भी नहीं दे पाया हूं, वो ये है कि लड़कियों को आखिर चाहिए क्या। चलो एक काम करते हैं, लड़कियों से ही जाकर पूछ लेते हैं, हाउ मच। यही गलती मत करना तुम लोग, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो। अभी इनके इंटरव्यू से पहले हम एक चीज़ बताया था, क्योंकि ऐसा ऐसा इंटरव्यू हम लाखों देख चुके हैं। क्योंकि मेरा चैनल 3 चैनल है, ठीक है, 5-6 साल से यूट्यूब पे है। ये चैनल मेरा 1.5 महीने का है, बच्चा चैनल है ये। और एक चैनल है जो मिलियन पहुंचने वाला है। सर के कंपैरिजन में बहुत लो है, लेकिन मेरा जो नीस है वो अलग है, वो डेटिंग रिलेशनशिप को लेके है वो, ठीक है। फिर भी हम एक चीज़ बताते हैं, इंटरव्यू से अगर तुमको मन करता है, क्योंकि बहुत लोग का अंदर से मतलब एक थॉट आता है कि जैसे हमारे बारे में कौन जान सकता है, मतलब मेल के बारे में, मतलब एक तरह से ये लोग का अंदर से थिंकिंग होता है कि हम मेल से पूछेंगे कि मेल का क्या नीड है, तो हाँ वो एकदम एक्यूरेट पता चलता है। लेकिन जस्ट अपोजिट हम लोग फीमेल से पूछते हैं तो कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? कारण है उसके पीछे। अभी जो मैम है, ठीक है, मैम जो भी स्टैंडर्ड बोलेगी कि हमको फूल वाला देना चाहिए, चॉकलेट देना चाहिए, जो मेरी बातों को सुने और केयर करिए, यही करिए वो करे, ठीक है, ये तो बोल देगी। अब तुम इससे अगला क्वेश्चन तुम क्या पूछना, तुम उसे पूछना कि मैम सही सही बताओ कि इससे पहले जो आप रिलेशन में थे या अभी हो जिसमें, वो आपका ये सब चीज़ डिमांड फुलफिल कर रहा है क्या, या फिर कर रहा था क्या? बोले कि नहीं, हो गया। Would you rate looks and attraction out of 10 in a guy? 3. 7. I feel 8. I guess it's 3 of 10. I would just take a look like it's clean, it's good clothes, like that. 7. 8. 7. What do you find most attractive in a lover? His looks, his personality, his confidence, the way he treated you, or his intelligence? The way he treated me. Confidence, His personality. the way he treats me. His personality. Personality. Yes. Okay, awesome. Intelligence and personality. Can I choose 2 options? Yes. Then it would be how he's treating me, his confidence, his personality. Oh, sorry, I'm just arranging like that. Yeah. So this is the point. देखो इस सब काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे ये सब आंसर सुन के। हम बताते हैं तुमको एक सिंपल हैक, 5 साल का निचोड़ बताते हैं। उसको एक ऐसा, मतलब फॉर एग्जांपल उसको एक ऐसा ट्रेन चाहिए, उसको एज अ पैसेंजर, लेट हर बी द पैसेंजर। वो एक पैसेंजर है, ठीक है, और तुम एक ट्रेन है। ट्रेन कभी कंसर्न नहीं होता है कि मेरा एक पैसेंजर वो बैठा है कि नहीं बैठा, या फिर वो पैसेंजर वहाँ बैठ के भूजा क्यों खा रहा है, पानी क्यों भर रहा है, वो अपने टाइम से निकलता है, ठीक है। सेम चीज़ है, तुम अगर पूरी तरह से अपना लाइफ का फोकस उसको बना लेगा तो दूसरा ट्रेन पकड़ेगी वो, ठीक है। या फिर तुम्हारा ट्रेन एकदम उसी के टाइम टेबल से तुम एकदम अपने आप को रख लिया कि हाँ भाई, तो तुम्हारे ट्रेन का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तुम एक ट्रेन है, ट्रेन, ये एग्जांपल हमको नहीं लग रहा है कि सेट कर रहा है। नाव समझो तुम अपने आप को, तुम कुछ मत समझो, तुम बस इतना समझो कि ये सब जो एडवाइस अगर तुम सुन लेगा और तुमको लगता है कि काम कर जाएगा तो तुम्हारा भूल है। ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी इसको एकदम डीपली। Point that we are trying to prove in the video as well, and that's exactly what happened. I cannot choose one. So आखिर लड़कियां चाहती क्या है, क्या उन्हें खुद को भी पता है? Well, एक और एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने भी अपना एक्सपीरियंस, और इसका अगर ओपिनियन सर बता दिए तो हमको काफ़ी अजीब लगेगा, क्योंकि इनका ओपिनियन बहुत ख़राब है फीमेल को लेके, बहुत ज़्यादा ख़राब। सामने रखते हुए ये कहा था कि लड़कियां चाइल्डिश और शॉर्ट साइटेड होती हैं और इसीलिए वो नर्सेज और टीचर्स जैसे रोल्स ज्यादा प्रेफर करती हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने तो कहा था, अच्छा चलो उनका टॉक्सिक वाला चीज़ नहीं बताया, नहीं तो उनके बारे में तुम एक बार पढ़ लेना कि women are meant to be loved, not to be understood. वेल फीमेल साइकोलॉजी ने चाहे फिलोसोफर्स हो, साइकोलॉजिस्ट और हम लड़कों को इतना भी परेशान क्यों नहीं किया हो, लेकिन आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस और एवोल्यूशनरी साइंसेस की वजह से हम फीमेल साइकोलॉजी को काफी हद तक डिकोड कर चुके हैं। नहीं कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक हम देख लें, अब देखते हैं इनका एडवाइस अभी आगे कितना होता है क्या, क्योंकि उसी से पता चल रहा है कि सर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इसको। 30 मिनट का वीडियो है ये, और ये 5 मिनट का फैक्ट है जो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, जिंदा मत करो। सीक्रेट्स और हैक्स को अनलॉक कर चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, लड़कियां वाकई में इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम सोचते आए। You can turn a bad boy into a good boy. अरे पता है, ये वीडियो देखो, अभी मेरा टैब दिख रहा है, हम ये वीडियो रोक के रखे हुए हैं कि हम इसको अभी मोमेंट पे चलाते हैं।
कारण है इसके पीछे, क्योंकि इस वीडियो में भी बहुत सच्चाई है। Both in one. Turn a bad boy into good boy when a good boy is already available. So there's fun in life. फन वन का बात नहीं है। देखो, एक राइटर है, उसका बुक का नाम ही हम बता देते हैं, लिंक नहीं अभी डालेंगे क्योंकि लिंक डालेंगे जब उस एफिलिएटेड लिंक ही डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। उसका नाम है रॉबर्ट ग्लोवर, उसके बुक का नाम हमको याद नहीं है। उसमें बताया गया है कि कभी भी हम लोग कोई किसी के लिए कुछ करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल किसी के लिए हम खाना बना दिए, ठीक है, या किसी के लिए हम कोई भी एक काम कर दिए, तो जितना हैप्पीनेस उसको मिलता है ना, उससे डबल हैप्पीनेस हम लोग को मिलता है। हमको पता है, तुम सोच रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हम इसके लिए किए। वो डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा बॉन्डिंग उससे काफ़ी ख़राब है या बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है तो थोड़ा बहुत उल्टा इधर उधर हो सकता है वो चीज़, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा जो ब्रेन है उसको रैशनलाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल, एक उसी बुक में एक मेंशन है 2 एनिमी का, 2 दुश्मन है, ठीक है। उसमें से ए जो है वो बी से किताब मांगता है, जबकि दोनों दुश्मन है, ठीक है। तो बी सोचता है कि चलो दे देते हैं, अब दे दिया, और वो फेवरेट किताब था उसका। अब जब बी जो अपना किताब है वो ए को दे दिया, तो बी का जो माइंड है वो रैशनलाइज करने लगा कि ए मेरा दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट बुक हम अपना उसको दिए हैं, तो उसका ब्रेन रैशनलाइज कर लेता है। फॉर एग्जांपल, तुमको एक बेसिक वे में समझाते हैं, तुम चाह रहे हैं किसी से कि तुम्हारा बॉन्ड अच्छा हो जाए, तो तुम उससे काम करवाओ। अब ऐसा काम मत करवा देना कि वो करना ही नहीं चाहे, लेकिन छोटा छोटा स्मॉल काम करवाओ, उससे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करवाओ, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। जैसे बहुत सारा 1-on-1 कोचिंग में जो इसको लेके सब आता है कि भाई बॉन्डिंग ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, उसका सब बेसिक इलाज है। छोटा छोटा उसको टास्क दो, छोटा छोटा उसे टास्क कंप्लीट करवाओ। इसीलिए अगर आप सिंगल हो, अपने क्रश को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हो, डाइवोर्सेस और बर्बादी से दूर लॉन्ग सक्सेसफुल मैरिज के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो इस डिटेल्ड साइंटिफिक ब्रेकडाउन को एकदम अंत तक देखना, क्योंकि आपका अट्रैक्शन और रिलेशन लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तुम देख लेना, क्योंकि हम इतना बड़ा वीडियो तो हमने अभी नहीं देखेंगे। रिलेशनशिप को देखने का नजरिया बदलने वाला है, एक्सट्रीमली लॉजिकल, साइंटिफिक और रैशनल हो जाएगा। क्योंकि कम ऑन, यही तो हम अपने चैनल के थ्रू करते हैं। साइंस हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं, बल्कि रियलिटी को समझकर अपनी लाइफ को स्काई रॉकेट करने का एक जरिया है। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। आज से 1 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर हम इंसानों के और चिंपैंजीज और गोरिल्लास के कॉमन पूर्वज घुमा करते थे, तब फीमेल एप्स के लिए एक सही लड़का चुनना इतना मुश्किल काम नहीं हुआ करता था। बस अपने ग्रुप में जो सबसे विशाल, एग्रेसिव और सोशली डोमिनेटिंग यानी हाई स्टेटस वाला मेल हो, वो फीमेल एप का दिल जीत लेता था। एकदम इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड इज द अट्रैक्शन इज द। बट फिर 20 से 50 लाख साल पहले जैसे जैसे हम इंसानों की होमो नस्ल का जन्म हुआ, हम इंसान बाइपीडल यानी कि 2 पैरों पर चलने लगे। अब इसी बदलाव के साथ, क्योंकि 2 पैरों पर चल पाने के लिए पेल्विक बोन को नैरो होना पड़ता है, और तभी इंसानी दिमाग भी तो साइज में बढ़ ही रहा था, तो फीमेल्स ने एक इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन को विकसित कर लिया। बच्चों को उसका दिमाग पूरी तरह डेवलप होने से पहले ही जन्म दे देना, क्योंकि अगर पेट के अंदर ही सर बढ़ गया तो नैरो पेल्विस के चलते बर्थ दे पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आज भी आप देखोगे एक चिंपैंजी या गोरिल्ला का न्यूबॉर्न बेबी इंसानी बच्चे से ज्यादा स्मार्ट और मैच्योर होता है। बट इसी न्यू एडेप्टेशन की वजह से फीमेल्स के मेट सिलेक्शन पर एक बड़ा बदलाव आया। अब वो बदलाव एग्जैक्टली क्या आया, जानने से पहले, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स, एक क्लीन और हेल्दी स्किन, एक स्ट्रॉन्ग कर पाते, ऑल सेल्फ करते हैं। जैन में हाई पेल्स करके पढ़ रहे हो, बहुत ही बड़ा बदलाव फीमेल्स के मेट सिलेक्शन के बिहेवियर में लाया। सो आखिर क्या था वो बदलाव? इमेजिन करो आप एक एंशिएंट, लेट्स से होमो इरेक्टस फीमेल हो। अब आपके लिए अगर एक बच्चे को पैदा करना है, तो आपको सबसे पहले 9 महीनों तक बच्चे को कैरी करना है, जिसमें से 5 महीने तो आप एक्सट्रीमली वल्नरेबल और इमोबाइल हो जाओगे। उसके बाद भी बर्थ देने के बाद बच्चा तो अब भी प्रीमेच्योर है, दूसरे जानवरों की तरह नहीं कि कुछ ही घंटे में सीधा अपने पांव पर चलने लग जाए और लाइफ के लिए तैयार हो जाए। आपको सालों तक उसकी देखभाल करनी है, और इसी दौरान आप एक्सट्रीमली वल्नरेबल हो। कोई भी जानवर आकर आपको और आपके बच्चे को डिनर बना सकता है। सर्वाइवल आपके लिए एक डेली कांस्टेंट बैटल है, और इसीलिए सर्वाइवल और एवोल्यूशनरी प्रेशर्स की वजह से लड़कियों की साइकोलॉजी विकसित होने लगी। उन्हें अब बस कोई एग्रेसिव मुश्तंडा नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें एक इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल, करेजियस, सोशली एप्ट और लॉयल मेल की तलाश होने लगी।
ये गलत पॉइंट है, सारा पॉइंट सही था लेकिन उसमें लॉयल का जो पॉइंट है वो गलत है। जो उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सके, रिसोर्सेस लाकर उन्हें सपोर्ट भी करे, कोऑपरेटिव सोशल नेटवर्क्स क्रिएट करे। क्योंकि तुम अभी जिस चीज़ का बात हो रहा है, इवन मंकी कल्चर में, गोरिल्ला कल्चर में या लायन कल्चर में, तुम देखेगा कि लॉयल्टी जैसा कुछ नहीं होता उसमें। क्योंकि एक जो लॉयल्टी मतलब हो सकता है कि इसका मतलब ये है, वो लॉयल्टी का मतलब नहीं है जो हम लोग समझते हैं सिविलाइजेशन में अभी। उस लॉयल्टी का मतलब है कि वो अबेंडन नहीं करेगा फुल फैमिली को। अगर वो लॉयल्टी का बात हो रहा है तो बहुत सही है, सही बात है, एकदम पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट है। लेकिन अगर इस बात में लॉयल्टी है कि वो बस 1-on-1 मेट रखेगा, इसके अलावा कोई अलग नहीं रखेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तुम खुद गोरिल्ला का देख लो, 1 मेल 5 फीमेल, लायन का देख लो 1 मेल 6-7 फीमेल, इवन मंकी का देख लो 1 मेल 5-6 फीमेल। ठीक है, तो लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि इसमें बताया जा रहा है उस चीज़ को लेके कि वो अबेंडन नहीं करेगा पूरे ट्राइब को, वो लॉयल्टी बढ़िया है, ये सही है। और सबसे वल्नरेबल समय में छोड़कर भाग न जाए। अब उस समय और भी एवोल्यूशनरी प्रेशर्स थे, जैसे 2.5 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज के चलते जंगल्स ग्रासलैंड्स में तब्दील हो गए थे और इसीलिए सरवाइव करने के लिए इंसानी ग्रुप्स और ज्यादा बड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे, जिसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि कोई गलत मेट ना सिलेक्ट कर लिया जाए और इसीलिए लड़कियों का मेट सिलेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया। यही साइकोलॉजिकल रिफाइनमेंट मेट सिलेक्शन का फीमेल्स में फिर आज से 10,000 साल पहले तक चलता रहा। फीमेल्स का ब्रेन लिटरली न्यूरोलॉजिकली इवॉल्व हुआ, जिसने फिर सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को जन्म दिया। अब ब्रेन स्ट्रक्चर्स और फीमेल अट्रैक्शन के बारे में हम आगे ही बात करेंगे, बट मेल्स की अगर बात करें तो ह्यूमन स्पीशीज में, क्योंकि फीमेल्स ही हमेशा से रिप्रोडक्शन की गेट कीपर्स रही है, तो मेल्स के लिए कंपटीशन और मुश्किल होता चला गया। अब मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये यूनानिमसली एग्री करते हैं कि स्ट्रिक्टली बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फीमेल एग की वैल्यू एक मेल स्पर्म से ज्यादा होती है। इवन एग स्पर्म से बड़ा भी होता है। एक फीमेल सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स लेकर ही जन्म लेती है, जो एज के साथ साथ कम होते जाते हैं, जबकि मेल स्पर्म्स अनलिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल रहता है। और इसीलिए मेल्स ने भी ट्रिमेंडस मेट सिलेक्शन प्रेशर झेला और उनके ब्रेन स्ट्रक्चर्स और साइकोलॉजी भी विकसित होने लगी। मेल्स के लिए मानना पड़ेगा, हमको नहीं लगा था कि टू द पॉइंट इतना डिटेल्ड और इतना एक्यूरेट वीडियो होगा। काफ़ी एक्यूरेट है अभी तक, क्योंकि जनरली हम अभी तक यूट्यूब पे खोले हैं तो जैसे विदेश का यूट्यूबर है तो उसमें कुछ मतलब अच्छा खासा यूट्यूबर मिल भी जाता है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर देखे हैं तो एक यूट्यूबर है सार्थक गोयल, वो बढ़िया है। उसके अलावा सब लगभग नटंकी है, लगभग उल्टा पुल्टा एडवाइस देता है। और एक शायद वो आयरन माइंड करके कोई है, वो भी बढ़िया है, बाकी सब फालतू। ये बहुत जरूरी हो गया ये निश्चित करना कि लड़की फर्टिल है और बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रखती है, तभी तो वो उस फीमेल के लिए दूसरे मेल्स के साथ कंपीट करेगा। यानी कि फीमेल फिट, यंग और हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फीमेल की बॉडी के अंदर ही तो बच्चा जन्म लेने वाला है। और इसीलिए मेल्स ने साइकोलॉजिकली ये टेंडेंसी डेवलप की कि उन्होंने फीमेल्स के फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, यूथफुल फेस और वेस्ट हिप रेशियो और ब्रेस्ट को फिटनेस और चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी के इंडिकेटर्स की तरह देखना शुरू कर दिया। यही हाँ, तो साइंस भी है कि ये वाला जो पार्ट है अगर उसका चौड़ा है तो ज़्यादा बेटर होता है कि चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और उसका डिलीवरी मतलब नो इश्यूज। ओके, फ्रेंड्स, फिर आज तक हमारे साइकोलॉजी में रिफाइन होते हुए चलते आ रहा है और ये सब कुछ हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एकदम सबकॉन्शियस लेवल पर होता है और सेक्सुअल अट्रैक्शन का स्पार्क क्रिएट करता है। देखो, बायोलॉजी की बात हो रहा है तो तुमको एक पेनफुल ट्रूथ बताते हैं जो इसी से रिलेटेड है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सर वो मेंशन करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जनरली कोई ज़्यादा ही सब चीज़ में, क्योंकि वो पॉइंट थोड़ा सा हार्श लगता है। वो एक्चुअली सर अभी चिंपांजी का एग्जांपल ले रहे हैं, हम लायन का ले लेते हैं। देखो, लायन कल्चर में क्या होता है, कोई भी डिस्कवरी चैनल में क्या होता है, एक लायन है, ठीक है, और फीमेल है कम से कम 4-5, ठीक है, सबके कब हैं छोटे 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 छोटे, मतलब भरा हुआ है कब, ठीक है, और एक लायन है, एक ही लायन होता है, तुम ध्यान देना। उसके बाद कोई बाहर ट्राइब से आउटसाइडर लायन आया, ठीक है, ये आउटसाइडर है, ये जब आएगा तो इसका एक ही गोल होता है कि इसको हटा के पोजीशन इसका हम ले लें। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज वो होता है कि 1v1 होता है इसके साथ। अब
तुम्हारे हिसाब से हम लोग का सिविलाइजेशन वाला जो थॉट है कि भाई अगर फुल फैमिली है तो फैमिली को एक साथ प्रॉब्लम का देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 3 2 5 और 1 6, 6 भी 1 होना चाहिए था ना। ऐसा नहीं होता है, 1 भी 1 होता है। और इसके पीछे कारण बहुत बेसिक है। तुम इसके पीछे एक्चुअली इन लोगों को नेचर इस तरह से माइंडसेट दे के रखा है कि इमेजिन करो कि ठीक है, मान लो 6 भी 1 होता, ठीक है, तो 6 भी 1 होता तो भाई पता नहीं ना चलेगा कि दोनों में से लायन किसका बेटर है, कौन बेटर लायन है। अब तुम बोलेगा क्या ज़रूरी है बेटर लायन का? ज़रूरी है। अगर बेटर लायन है तो इम्यून होगा बहुत सारे आलतू फालतू डिजीज से, या इम्यून होगा छोटा मोटा कुत्ता बिल्ली भी मार देगा भाई अगर लायन बहुत वीक होगा तो एक तरह से इवोल्यूशन पे ख़तरा है। तो स्ट्रांग बहुत ज़रूरी है। नेचर को बहुत पसंद है स्ट्रांग, भले वो ऑनरेबल हो या ना हो सकता है कि वो क्या बोल सकते हैं उसको, छोड़ो। हाँ, तो 1 भी 1 यहाँ होगा। और ज़्यादातर केस में अगर बाहर वाला काफ़ी यंग है, एकदम मस्कुलर है, तो बाहर वाला जीत जाता है, अंदर वाला को भागना पड़ता है या फिर ऊपर जाना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेज में है कि इसके साथ फाइट होगा 1 भी 1, मान लो जीत गया। तब सेकेंड स्टेज क्या है पता है? काफ़ी पेनफुल है, सारे कप को एलिमिनेट करेगा ये। तुम देखा होगा कि इस चीज़ पे पहले मीम भी बनता था कि शेर अपने बच्चे को नो, कुछ ऐसा सीन होता है उसमें, ठीक है। आउटसाइडर होता है, वो आया सबको एलिमिनेट कर दिया, और इसमें ये लोग थोड़ा भी अपोज नहीं करेंगे। नो, नेक्स्ट क्या होता है, मतलब ये तो एलिमिनेट कर दिया। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज है प्रोक्रिएशन का। प्रोक्रिएशन मतलब समझता है ना ये, ठीक है, सबके साथ न्यू जनरेशन चालू, ठीक है। अब इससे इवोल्यूशन खुश हो रहा है, क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन को पता है कि चलो भाई गलती हो गया था कि एगो बोका लायन आ गया था और नया बोका कप सबको ले आया था। बढ़िया है कि बाहर आउटसाइडर एक ताकतवर आया, और इस तरह से लोग डिज़ाइन करके रखा हुआ है, एक तरह से इंजीनियरिंग करके रखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग वाला ही आगे ऊपर आया, ठीक है। ये भी सेम नेचर है। अब तुमको हम बताते हैं इसी से रिलेटेड मेल का नेचर, क्योंकि तुम देखा होगा आजकल बहुत टाइप से उल्टा पुल्टा टाइप का न्यूज़ आता है। इमेजिन करो, इमेजिन मत करो, तुम देखो बस, ये एच हस्बैंड, ठीक है, वाइफ, ठीक है। अगर कोई भी सिनेरियो से, अभी सिनेरियो पे नहीं जाएंगे हम लोग, कोई भी सिनेरियो से इसका अगर कभी भी कोई आउटसाइडर से, क्योंकि इसमें भी स्टेज पहले 3 ही होता था केव टाइम में। जो स्टेज अभी लायन का हम बताएं कि फर्स्ट में 1 भी 1, सेकेंड में एलिमिनेशन और थर्ड में प्रोक्रिएशन। तो इसके साथ भी वही स्टेज पहले के टाइम में था, लेकिन कभी अभी सिविलाइजेशन आ गया है तो अभी वो स्टेज आदमी नहीं कर सकता है, नहीं तो पुलिस लेके चला जाएगा ना भाई। तो फर्स्ट स्टेज क्या था? 1 भी 1 नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पुलिस है, समाज है, दिक्कत है। फर्स्ट स्टेज में जाएंगे नहीं। सेकेंड स्टेज तो उससे भी प्रॉब्लम है, ये तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है। नो, नॉट पॉसिबल। नंबर 3 क्या है? प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मतलब क्या? मतलब ये, ठीक है, S3 ठीक है। तो अगर कुछ भी रीजन से, मतलब ये डायरेक्टली लेवल 3 में पहुंच गया, तो लेवल 3 में पहुंच गया मतलब ही नॉर्मली मान एज्यूम कर लिया जाता है कि 1 2 3 सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका जो बायोलॉजिकली माइंड है इसका, वो इसको एक्चुअली में ये मानने लगता है। इसके पीछे एक रिसर्च भी है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर इसका कभी हो जाता है आउटसाइडर से, तो ये इसको एच मानना चालू, भले सोसाइटी और सबके हिसाब से अभी भी यही है एच, ठीक है, लेकिन इसका जो माइंड है वो पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेता है एज अ एच, और इसको पूरी तरह से छोड़ देता है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये दोनों रिलेशन मतलब कि बताते हैं अभी, नेक्स्ट टाइम जो ओरिजिनल वाला जो है, ये दोनों जब ये करेगा तो इसको बिल्कुल ख़राब लगेगा। इसको लगेगा कि मेरा ये हो रहा है टेप, ठीक है। लेकिन यही चीज़ आउटसाइडर के साथ जब ये इसका होगा तो इसको लगेगा वेरी इंजॉयबल, ठीक है। ये भी एक डीप डार्क थ्योरी है, और ये थ्योरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको हाइपोथेटिकल बोलेंगे, नहीं तो पीछे पड़ जाता है बाबू यूट्यूब से तुम लोग को भेंट नहीं है अभी तक। 800 मिलीसेकेंड्स, ये चुटकी भर सा समय लगता है आपके दिल को एक बार धड़कने के लिए, मगर किसी के चेहरे को देखकर अट्रैक्शन का एक इंपल्स फील करने के लिए सिर्फ 150 मिलीसेकेंड्स लगते हैं। यानी कि एक चेहरा हॉट है या फिर नहीं, हमारा दिमाग हमारे कॉन्शियस होने से भी पहले ही तय कर लेता है।
पर लड़कों का और लड़कियों का दिमाग बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है। देखो सर का वीडियो तुम देख लेना, ऐसा हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तुमको इससे भी अच्छा तरीका से हम समझाना चाहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट सर तुमको अभी समझाना चाहते हैं वो हम समझा देते हैं, वो भी 1 मिनट के अंदर। तुम सर का भी वीडियो देख लेना। लेकिन देखो, तुमको पता होना चाहिए कि जो नेचर है बस 2 टास्क दे के रखा हुआ है। पहला टास्क है अपना, ध्यान से देखो, 2 ही टास्क हैं। पहला है सर्वाइवल, ये बहुत सारे बुक में भी मेंशन है इसका, और दूसरा है प्रोक्रिएशन। नेचर का बस 2 ही काम है, प्रोक्रिएशन, ठीक है। तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक डार्क फॉरेस्ट है, ठीक है, एकदम फॉरेस्ट है, एकदम बहुत भयंकर वाला, ठीक है। यहाँ पे एक मेल टपका, मतलब जस्ट एज्यूम कि 20 साल का मेल, अचानक से उसको हम प्रकट कर दिए वहाँ पे। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं कि उसका जो सर्वाइवल रेट है वो कितना है, बताओ। आराम से 70-80% है। क्यों? क्योंकि जंगल का भाई 20 साल का आराम से फिजिकलिटी जो मेल का होता है एवरेज, और उस टाइम तो और ज़्यादा अच्छा होता था, तो आराम से इसका भी 80% से 70-80% के अराउंड इसका सर्वाइवल रेट है, ठीक है। अब एज्यूम करो यहाँ एक फ़ीमेल है, जंगल में अकेले, नो कोई नहीं है वहाँ, लेकिन जंगली जानवर और जितना सांप बिच्छी सब कुछ है, बस इसके साथ और कोई नहीं है। इसका जो सर्वाइवल रेट है, भले तुम कुछ भी बोलो आंसर में, लेकिन इसका जो आंसर है वो 20% है। और 20% जो इसको मिला है किस बेसिस पे मिला है पता है? उसके एज पे मिला है, इसके ब्यूटी को लेके मिला है कि अगर इसका एज मान लो ले सपोज कि 20 है और इसका सर्वाइवल रेट 20 है, तो जैसे ही इसका एज 21 पे गया तो इसका सर्वाइवल रेट 19 पे आ गया, 22 पे गया तो 18 पे आ गया। सर्वाइवल रेट इसका समझो तो घट रहा है, क्योंकि पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है इसके ब्यूटी पे। अब तुम बोलेगा ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो सर्वाइवल रेट है फीमेल का वो 20% है, ठीक है। जो ये 20% इसको मिला है ना सर्वाइवल रेट, वो मिला है ताकि पोटेंशियल मेट जल्दी से ही ढूंढ ले और इसका सर्वाइवल रेट 80 पहुंच जाए या 90 पहुंच जाए। वो डिपेंड करता है किसको चूज करेगी, इसलिए उन लोग स्ट्रॉन्गर को चूज करती है। कारण है उसके पीछे। मान लो अगर जस्ट सपोज कि 20 है इसका और ये किसी ऐसा को चूज करे जिसका सर्वाइवल रेट 50 पे है, तो 70 ही रह गया ना, 70 से तो ऊपर नहीं गया, और 70 कोई अच्छा स्कोर है नहीं। तो अगर इसका अगर 20 है तो इसको 80 वाला मिल जाए तो क्या बात। कोई 100 वाला मिल जाए तो ओवर स्कोर हो जाएगा, बढ़िया है। तो इसी के लिए लोग को बेटर चाहिए, और इन लोगों का जो मेटिंग सिलेक्शन है वो एकदम टोटली डिफरेंट है, ठीक है, टोटली डिफरेंट है अगर तुम अपने से कंपेयर करें तो। क्योंकि इसका खुद का सर्वाइवल खतरे में है, इसलिए कुछ इसके अंदर एक डिफरेंट नेचर। अब तुमको हम कुछ बताते हैं एक और चीज़ के बारे में। अब पता नहीं सर इस टॉपिक पे हमको नहीं लगता है कि जाने वाले हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी रेडियो एक्टिव टॉपिक बोलते हैं इसको। अब बताते हैं तुमको एक और नेचर के बारे में। देखो, तुम देखा होगा कि मेल को इतना ट्रूथ क्यों पसंद है और लाइस सुनते ही हम लोग का पाड़ा चढ़ने क्यों लगता है, और जबकि जस्ट अपोजिट फीमेल को देख लो, लाइव वगैरह को लेके कभी भी उसका मतलब एक वैसा रिएक्शन नहीं आता है जैसा हम लोग का आता है। मतलब देखा, हम बताते हैं तुमको, तुम कभी भी एक मेल को पकड़ना झूठ बोलते हुए, वो शर्मिंदा फील करता है, लेकिन फीमेल को अगर तुम पकड़ लिया झूठ बोलते हुए तो शर्मिंदा फील नहीं करती है। कारण है इसके पीछे बायोलॉजी वाला कारण है, उसके बोन में है लाई। ये कोई ख़राब बात नहीं है। तुमको लगता है कि ट्रूथ कोई होली अथी है, क्या बोलते हैं उसको, हैबिट है, अगर कोई ट्रूथ बोलता है तो एकदम होली मैन है, क्योंकि मन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ग्रंथ वगैरह में अगर हो सकता है ये सब चीज़ का मेंशन किया होगा तो अच्छा बात है। लेकिन देखो, अब कुछ बताते हैं सर्वाइवल के बारे में। देखो, ऑनर, ट्रूथ, लॉयल्टी और लाई, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हैं, ये फीमेल का नेचर है। ध्यान से सुनो, अब इसको डायरेक्ट सुन के गुस्सा नहीं होना है कि भाई इसका क्या नेचर है। ये सब बायोलॉजिकल नेचर है उसका, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के इसका ये नेचर है कि हम झूठ बोलेंगे, नहीं, ये सब बायोलॉजिकल नेचर। हम बताते हैं क्यों है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, रुको। ऑनर, ट्रूथ, लॉयल्टी, और इसका लाई, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड। कारण है इसके पीछे, कारण क्या है बताते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तुमको पता है कि पहले के टाइम में मेल जाके ये करता था, शिकार करता था, और फीमेल अपना खाना वाना बनाती थी। ये एक फॉरेस्ट है और ये एक लेक है, ठीक है। यहाँ पे एक ज़ीब्रा है और यहाँ पे एक लायन है, ठीक है। 4 मेल बाहर आए हैं शिकार करने के लिए, ठीक है।
क्योंकि अकेले नहीं होता शिकार, तुमको भी पता है। फर्स्ट वाला जो है ये दोनों को देख लिया, ठीक है। सेकंड वाला को बस जिब्रा दिख रहा है और ये दोनों को कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ और भी जंगल है, ऐसा नहीं है कि ऊपर बता दिए तो नीचे नहीं है, पूरा जंगल है, ठीक है। अब तुम हमको बताओ, अगर फर्स्ट वाला एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दे कि भाई एक लायन भी है, तो तुमको क्या लगता है क्या होगा? ये तो खुद भी ऊपर जाएगा, ई सब मिलके ऊपर जाएगा, और ई अगर ऊपर गया तो इसका फुल फैमिली वगैरह भी सब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये रिस्क है इसके ऊपर। अगर इसके अंदर ऐसा कुछ इसके पास पावर होता कि खुद बच जाए और सब मर जाए तो ये कर देता वैसा काम, लेकिन इसको पता है कि अगर हम यहाँ झूठ बोलेंगे तो हमको भी जाना पड़ेगा ऊपर। तो इसी के लिए अपना सेल्फिश रीजन है। देखा जाए तो सर्वाइवल के लिए दुनिया भर सेल्फिश है, ठीक है, सब लोग सेल्फिश है, बस हम लोग का अलग अलग थोड़ा थोड़ा वे ऑफ लिविंग का स्टाइल है, जिससे किसी का छुप जाता है, किसी का नहीं छुपता है। तो इसमें भी इसका सेल्फिश नेचर था, ट्रूथ को बोलना। अगर ये ट्रूथ नहीं बोलेगा तुमको कॉन्सिक्वेंस बता दिए क्या होगा, तो इसलिए ट्रूथ सप्लाई करता है कि भाई जीब्रा है, उसके बगल में लायन भी है, सेम इन्फॉर्मेशन सबको मिलता है। उस हिसाब से ये लोग स्ट्रेटजी बना के इसको लेके जाता है और सबका फैमिली खाता है और सब लोग अच्छे से जीतता है, ठीक है। लॉयल्टी वगैरह तुम युद्ध को देख लो, हर एक चीज़ में एक तरह से तुम जाएगा डीपली अगर सोचेगा, तुमको पता चले, बुक वगैरह पढ़ लेना तो तुमको थोड़ा और डीपली समझ में आएगा कि ज़्यादातर जो हमारा नेचर है वो हम अपने ऐसे ही महान बनने के लिए नेचर नहीं था, वो नेचर था हमारा सर्वाइवल को लेके, कि जो नेचर अपने अंदर है वो सब सर्वाइवल को लेके नेचर है, ठीक है। अब फीमेल पे आते हैं कि फ़ीमेल लाई क्यों बोलती है। जस्ट सपोज कि एक केव है, इसका एंट्रेंस है, यहाँ एक फ़ीमेल है, यहाँ उसका किड है, ठीक है, और इसका जो मेल है वो गया शिकार करने, ठीक है। एक आउटसाइडर आ गया, देख लिया गेट बंद है, मतलब पत्थर लगाया रहता था पहले के टाइम में, पत्थर आया, पत्थर हटाया, अंदर गया, इसका ये कर दिया टेप, ठीक है, रिप्लेस टी विथ आर, ओके। उसके बाद ये वापस चला गया, अपना चला गया। अभी जब वापस आएगा, तुम हमको बताओ कि अगर ये बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ था, क्या होगा फिर? थोड़ा पढ़ लेना किताब, तब तुमको पता चलेगा। ये जो है ज़्यादातर केस में 90% केस में ये लोग इसको डायरेक्ट ऊपर, ठीक है, इवन इसको भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइफ को रिस्क में डाल के ही बाहर गया था, ठीक है, और इसको ये मिलेगा फल जिसमें वो लाइफ को रिस्क में बाहर, मतलब समझ रहा है। ये तुम देखेगा कॉन्सेप्ट है, ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है हमको बोलने में भी, तुम लोग को सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, ये सब हार्श नेचर है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए इसको फेवर में है कि अगर झूठ नहीं बोलेगी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। और भी इसका कुछ कुछ जैसे कि और भी मल्टीपल रीजन है। पहले सर का वीडियो थोड़ा देख लेते हैं, ये सर भी आजकल कॉन्सेप्ट अच्छा समझाने लग गए। हम पहली बार हमको यूट्यूब पे कोई मिला है कि कॉन्सेप्ट अच्छा बात कर रहा है। इमेजिन करो एक लड़का और एक लड़की एक कैफे में बैठे हैं। लड़का एक अट्रैक्टिव लड़की को एंटर करते हुए देखता है और लड़की एक हैंडसम लड़के को अंदर आते हुए देखती है। दोनों के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? वेल, लेट्स जूम इनटू द मेल ब्रेन। 50 मिलीसेकेंड्स में ही आंखों से देखे चेहरे की इंफॉर्मेशन दिमाग के दो इंपॉर्टेंट एरियाज विजुअल कॉर्टेक्स और फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया FFA में जाएगी, जहां पर देखे गए चेहरे के स्ट्रक्चर, सिमेट्री और ब्यूटी को प्रोसेस किया जाएगा और तुरंत एक ओपिनियन बना लिया जाएगा कि एक चेहरा अट्रैक्टिव है या फिर नहीं। अगर चेहरा अट्रैक्टिव रहा तो देखो, अब इतना साइंस में तुम लोग को फिर से जाने का जरूरत नहीं है। फिर से हम एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं कि इसी के अराउंड है, लेकिन इससे फार बेटर कॉन्सेप्ट है वो। ये 50 मिलीसेकंड और ये वो कुछ नहीं होता मिली सेकेंड और ये से। अब हम हो सकता है कि इनका टॉपिक बढ़िया हो, तुम लोग देख लेना वीडियो, लेकिन हम तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट से पहले क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई जो फीमेल है, हम लॉयल थे, वो क्यों नहीं रह पाए लॉयल? क्योंकि मेल का लॉयल होना कभी ज़रूरी था ही नहीं, कभी नहीं था ज़रूरी। मेल का लॉयल्टी अपने ट्राइब को लेके भले ज़रूरी था, लॉयल्टी बस तुम्हारे रिलेशनशिप को लेके ही सीमित नहीं है, लॉयल्टी बहुत कुछ में ऐड होता है। तुम एक किंग एक सोसाइटी में रह रहा है तो सोसाइटी के लिए तुम लॉयल्टी है, किंग के लिए लॉयल्टी है, वो सब है। रिलेशनशिप के लिए लॉयल्टी तुम्हारा कभी नेसेसरी नहीं था। हम बताते हैं क्यों। इवन उसके अपोजिट वाला ज़्यादा नेसेसरी था। हम बताते हैं क्या है, क्या बोल रहे हैं हम, बता रहे हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल कि एक जस्ट सोचो कि अभी कोई आउटसाइडर एक फ़ीमेल है, ठीक है, ऐसे ही आई है, ऐसे ही घूम रही है, एक भूखे प्यासे, ठीक है।
यहाँ पे इसको 2 मेल दिख रहा है, ठीक है, और इसके पास ऑप्शन है दोनों को चूज करने का, ठीक है, और इसको दिख रहा है कि अकेले खड़ा है कहीं पे ऐसे ही, और इसको देख रहा है कि ये अकेले नहीं खड़ा है, इसके साथ बहुत सारी फीमेल है, 3-4 फीमेल है, और ये लोग खूब नाच नस्ती मस्ती चल रहा है, लोग का खूब पार्टी साटी गाना सुना चल रहा है, और एक तरफ ये अलोन लोनर है। तो इसमें 2 थ्योरी आता था। एक थ्योरी तो आता था कि अगर ये लोनर है इसका मतलब ये खतरनाक भी हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि तुमको पता है कि पहले का टाइम कितना खतरनाक था, स्टोन एज का कैसा कैसा कहानी है, कैसा कैसा थ्योरी है तुमको पता है। तो इन लोग को डर भी लगता था इसको लेके कि भाई इसके साथ तो कोई नहीं है, कोई अगर मेल भी होता तो भी उतना ही डर लगता। तो क्योंकि अब इसको दिख गया कि इसके साथ फीमेल है और वो फीमेल सेफ भी है और हैप्पी भी है, तो एक तरह से इसका अंदर से सेफ़ फील होता है इसको कि हाँ भाई बाकी फ़ीमेल इसके साथ है, सेफ़ है। तो एक तरह से ये भी एक इंडिकेटर था हमेशा से कि अगर कोई फीमेल किसी भी मेल के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है तो इस दूसरे फीमेल को ही ठप्पा देता था कि यस गुड चॉइस। तो इसको कभी अंदर से कंसर्न नहीं था कि ओ हाँ बोलो, नहीं था। और ये एक तरह से ही इसको अंदर बायोलॉजिकली फोर्स करता था कि तुम भी जाके इसी के ट्राइब में घुस जाओ। और इसके पीछे और भी इंडिकेटर है, तुम खुद सोच के देखो, ये 4 को पाल रहा है, मतलब ऑब्वियसली इसके पास बहुत सारा रिसोर्सेस है। हो सकता है कि सबसे बड़ा शिकारी हो, सबसे ज़्यादा मीट यही लेके आता होगा। इंडिकेटर है ना, जितना ज़्यादा फीमेल उतना ज़्यादा ये इंडिकेट कर रहा है सोसाइटी को कि भाई इसके पास कमी नहीं है रिसोर्सेज का। अगर इसके बारे में देखें तो डाउटफुल है भाई, हो सकता है कि इसके पास हो सकता है इसके पास नहीं हो, पता ही नहीं चल रहा है कि इसके पास रिसोर्सेज है कि नहीं। एक तरह से किसी के साथ 3-4 फीमेल या फिर इवन एक फीमेल भी रहना एक तरह से इंडिकेटर था रिसोर्स का कि इसके पास रिसोर्सेज है। तो एक तरह से सेफ चॉइस कौन होगा? अगर हम ही फीमेल यहाँ होते तो इसी के पास जाते हैं, ठीक है। इसलिए तुम देखा होगा कि अब ये बोलना सही नहीं होगा, इसलिए अब इस वीडियो पे आते हैं, नहीं तो यूट्यूब को अच्छा नहीं लगेगा। 100 मिलीसेकेंड्स के ही अंदर लड़के का एमिगडेला फायर करेगा एक्साइटमेंट में और न्यूक्लियस से कम। तुम देख लेना भाई वीडियो, अमकडेला पलकडेला कुछ काम हम नहीं करता। ऐसे सर का वीडियो अच्छा है, देख लेना तुम, बढ़िया वीडियो है।